अच्छा, आज हमने ये प्रोग्राम बना के देखना है। यूजर से इनपुट लेनी है और चेक करना है नंबर जो है वो स्ट्रॉन्ग नंबर है या नहीं है। ठीक है, मैं यूजर से इनपुट नहीं ले रहा, मैं डायरेक्टली यहाँ पे नंबर ले लेता हूँ इंट एन करके और कोई भी नंबर एज्यूम कर लेते हैं। लेट्स सपोज जो एग्जांपल में दिया हुआ 145 यही ले लेते हैं। ठीक है, और हमने चेक करना है कि ये नंबर स्ट्रॉन्ग नंबर है या नहीं। और स्ट्रॉन्ग नंबर की डिफिनीशन ये लिखी हुई है कि स्ट्रॉन्ग नंबर एक ऐसा नंबर होता है जिसके डिजिट्स के फैक्टोरियल का सम जो है वो ओरिजिनल नंबर के इक्वल होता है। ठीक हो गया, यानी कि अगर मेरे पास 145 है तो मुझे 145 को पहले लैदा करना है, फिर 1 4 और 5 का लैदा से फैक्टोरियल लेना है, फिर उनको सम करना है और फिर देखना है कि वो ओरिजिनल के इक्वल आता है या नहीं आता। ठीक है, तो ठीक हो गया। इसको हम पहले लॉजिक बना लेंगे यहीं पे कमेंट सेक्शन में कि हमें करना है क्या है। सबसे पहले जो नंबर है उसको हमें ब्रेक डाउन करना है। तो हमारा जो स्टेप 1 है वो क्या है, हमें डिजिट्स चाहिए। ठीक है, डिजिट्स निकालने, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे डिजिट्स निकालने। और स्टेप 2 क्या रहेगा कि जो डिजिट्स निकलेंगे उन सब डिजिट्स का फैक्टोरियल निकालना। ठीक है, और फिर मुझे एक्चुअली फाइंड करना है फाइंड सम ऑफ फैक्टोरियल ऑफ ईच डिजिट। ठीक है, या जो भी मैंने डिजिट सारे किए हैं उन सब डिजिट को मुझे सम फाइंड करना है और लास्ट स्टेप के अंदर मुझे फिर कंपैरिजन कर लेना है। ठीक है, तो ये 4 स्टेप्स रहेंगे मेरे प्रोग्राम के। ठीक हो गया, तो सबसे पहले इनपुट यूजर से लेनी है जो वो हमने यहाँ पे अज्यूम कर लिया कि यूजर ने 145 इनपुट दे दी है। ठीक है, सिंप्लिसिटी के लिए। अच्छा जी, अब उसके बाद स्टेप 1 मुझे इसके जो है वो नंबर्स एक्सट्रैक्ट करने हैं। तो आज हम जो इसके डिजिट्स एक्सट्रैक्ट करेंगे वो हम फॉर लूप से नहीं करेंगे बल्कि वाइल लूप से करेंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में एक नया टॉपिक भी कवर हो जाएगा, वाइल लूप वाला। ठीक है, अच्छा, वाइल लूप और फॉर लूप में डिफरेंस क्या रहेगा? फॉर लूप में तो हमें पता है 3 उसमें पार्ट्स होते हैं ना, 3 4 जो हमने स्टडी किए थे। इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट होती है, फिर कंडीशनल स्टेटमेंट होती है, फिर उसकी अपडेट एक्सप्रेशन होता है और लास्ट में उसकी बॉडी होती है। ठीक है, यहाँ पे समटाइम्स अभी हमने कुछ प्रोग्राम्स पहले भी किए हैं जिनके अंदर हमने देखा है कि हमें इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट भी नहीं चाहिए और अपडेट एक्सप्रेशन भी नहीं चाहिए कुछ सिनेरियोज में, और कुछ सिनेरियोज में इवन हमें कंडीशनल स्टेटमेंट भी नहीं चाहिए थी। अभी लास्ट असाइनमेंट में आपने देखा होगा। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास एक अलग से लूप है, वाइल लूप। अगर हमें इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट भी नहीं चाहिए और अपडेट स्टेटमेंट भी नहीं चाहिए, ठीक है, सिर्फ कंडीशनल स्टेटमेंट चाहिए, तो बजाय से कि हम फॉर लूप लगाएं और फिर उसमें वो सेमीकोलन लगा के, चूंकि वो ऑप्शनल होते हैं इनिशियलाइजेशन और अपडेट एक्सप्रेशन, उसको सेमीकोलन लगाएं, हमारे पास लाता से एक लूप है जिसे हम वाइल लूप बोलते हैं। हम सिंपली वाइल लूप लगा सकते हैं और सिंपल मेथड आप देखें वाइल, उसी तरह से जैसे फॉर लूप की ब्रैकेट्स लगाते हैं और यहाँ पे आपकी जो भी कंडीशन है वो कंडीशन बता दें और नीचे उसकी बॉडी, दैट्स इट। बाकी ये बिल्कुल फॉर लूप की तरह काम करेगा, कोई इसमें खास डिफरेंस नहीं है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ मुझे अपनी कंडीशन बतानी है कि मेरा जो लूप है वो इस कंडीशन तक चलता रहे। ठीक है, फॉर लूप में भी हम यूं ही करते हैं ना, इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन देते हैं, फिर कंडीशन, फिर अपडेट एक्सप्रेशन। ठीक है, यहाँ पे इनिशियलाइजेशन भी नहीं है, अपडेट भी नहीं है, सिर्फ कंडीशन पास करनी है। ठीक है, तो जब भी आपको ऐसा सिनेरियो हो कि आपको सिर्फ कंडीशन देनी हो, कोई इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन नहीं है, कोई अपडेट एक्सप्रेशन नहीं है, तो आप सिंपली वाइल लूप यूज कर लें। अदरवाइज आपको पता है फॉर लूप भी आप यूज कर सकते हैं, सिर्फ आपको एक्स्ट्रा सेमीकोलन लगा के उसको अवॉइड करने पड़ते हैं दो इसके जो पार्ट्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी मैं वाइल लूप यूज कर रहा हूँ क्योंकि मुझे सिर्फ एक कंडीशन चाहिए। हमें पता है जब भी हमने किसी नंबर के डिजिट निकालने होते हैं तो हमारे पास कंडीशन क्या होती है, यानी लूप हमने कब तक चलाना होता है, जब तक वो नंबर 0 नहीं हो जाता। ठीक है, क्योंकि हम उसको बार बार डिवाइड कर रहे होते हैं। तो मैं यहाँ पे कंडीशन लगा दूंगा व्हेन n इज ग्रेटर देन 0, क्योंकि जब n 0 हो जाएगा तो इट मीन्स मैं सारे डिजिट उसके एक्सट्रैक्ट कर चुका हूँ। ठीक है, अच्छा, चूंकि मैं बार बार n को डिवाइड कर रहा हूँ तो मैं ओरिजिनल नंबर भी ना यहाँ पे कहीं स्टोर कर लेता हूँ। इंट मैं यहाँ पे ओरिजिनल नंबर इक्वल्स टू n कर देता हूँ।
क्योंकि लास्ट में मैंने कंपैरिजन करना है ओरिजिनल नंबर के साथ, तो जो यूज़र इनपुट में देगा वो हम ओरिजिनल नंबर में रख लेते हैं, ठीक है। और जो n है उस पर हम लूप लगा लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब लूप के अंदर मैंने क्या करना है, लास्ट डिजिट निकालना है। ऑब्वियसली हर दफ़ा मैं लास्ट डिजिट ही निकाल सकता हूँ, तो इंट एक वेरिएबल बना लूँगा डिजिट करके या लास्ट डिजिट करके, ठीक है। डिजिट में कैसे निकाल सकता हूँ, n मॉड्यूलस 10 करूँगा तो आखिरी वाला डिजिट मेरे पास आ जाएगा, ठीक है। डिजिट निकल आया, और यानी यहाँ पे अगर मैं एज्यूम करूँ मेरे पास 145 है, तो मेरे पास 5 डिजिट आ जाएगा, ठीक हो गया। अच्छा, फिर क्या करना है मुझे, लास्ट में यानी जो n है उसको इक्वल कर देना है n/10। ये क्या करेगा, जो नंबर होगा उसका लास्ट डिजिट रिमूव करके वापस n में रख देगा। यानी कि ये स्टेटमेंट 145 में से 5 को एक्सट्रैक्ट करेगी, मुझे 5 रिटर्न करेगी, और ये स्टेटमेंट क्या करेगी, n को इक्वल कर देगी 14 के, ठीक है। फिर नेक्स्ट टाइम जब लूप चलेगा ये 4 एक्सट्रैक्ट करेगा और ये n को इक्वल कर देगा 1 के, ठीक है। फिर जब नेक्स्ट टाइम लूप चलेगा ये 1 एक्सट्रैक्ट करेगा और इसको किसके इक्वल कर देगा, 0 के। और ये ऑलरेडी आपको पता है इन डिटेल ये किस तरह से आया था, क्योंकि हमने n की टाइप इंटीजर रखी हुई है, तो लास्ट में जब n 1 रह जाता है तो आपके पास n डिवाइडेड बाय जब आप 10 करते हो तो ऑब्वियसली 0 पॉइंट समथिंग आता है ना आपका आंसर। तो 0 पॉइंट कुछ भी है, पॉइंट के बाद वाला रिजेक्ट हो जाता है, लास्ट में 0 रह जाता है। तो जब 0 होगा लूप के अंदर नहीं आएगा, लूप से बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो ये प्रोग्राम मुझे सारे डिजिट्स जो है वो प्रोवाइड कर देगा, ठीक है, एक चीज़। अच्छा, अब अगर आप देखें तो पहला स्टेप मेरा कवर हो गया कि मैं इस लूप के बाद डिजिट्स निकालने में कामयाब हो गया, ठीक है। लेकिन मुझे हर डिजिट के ऊपर ना एक ऑपरेशन भी परफॉर्म करना है, और हर डिजिट मेरा लूप के अंदर मुझे मिल रहा है, बाहर मुझे हर डिजिट अलग से नहीं मिल रहा, ठीक है। तो इसलिए मुझे जो भी एक्शन परफॉर्म करना है डिजिट के ऊपर वो मुझे इस लूप के अंदर ही करना है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहीं पे डिजिट पे मैंने क्या काम करना है, मैंने उसका फैक्टोरियल निकालना है। तो फैक्टोरियल निकालने के लिए भी मुझे एक लूप चाहिए ना फैक्टोरियल के लिए, ठीक है। फैक्टोरियल के लिए हम ऑलरेडी इसके भी प्रोग्राम बना चुके हैं हम, तो मैं फॉर लूप लगा देता हूँ। फैक्टोरियल कैसे निकालते हैं, जिस भी नंबर का आपने फैक्टोरियल निकालना होता है उस नंबर पे आप 1 से लेके या उस नंबर से लेके 1 तक आप मल्टीप्लिकेशन करते हैं। जैसे अगर मुझे 5 फैक्टोरियल करना है तो मैं क्या करूँगा, 5 × 4 × 3 × 2 × 1, ठीक है। तो आप समझिए 1 से लेके 5 तक लूप लगेगा, तो जो भी डिजिट होगा 1 से लेके उस नंबर तक मुझे उसको मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे मैं कर दूंगा इंट i, मुझे एक वेरिएबल चाहिए लूप चलाने के लिए, और इसको 1 से स्टार्ट कर दूंगा, i लेस देन जो भी डिजिट है, क्योंकि मुझे भी हर डिजिट का निकालना है फैक्टोरियल, ठीक है। लूप के अंदर इसलिए कर रहा हूँ कि लूप के अंदर सारे डिजिट्स मुझे मिलेंगे इस वेरिएबल में, हर दफ़ा नया डिजिट आएगा इसके अंदर। और i++ कर दूंगा, ठीक है। और फैक्टोरियल स्टोर करने के लिए एक वेरिएबल चाहिए होगा इंट, इसका नाम f भी रख सकते हैं, फैक्टोरियल पूरा भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसको मैं फैक्टोरियल 1 कर देता हूँ बेशक, ठीक है। तो जब भी मेरा लूप चलेगा मैं करूँगा फैक्टोरियल इक्वल्स टू फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय i, ठीक हो गया। तो आप देखें ये पहली दफ़ा यानी 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है। फिर अगली दफ़ा आएगा तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है, फैक्टोरियल में 2 आ जाएगा। फिर उस 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है। तो हर दफ़ा ये जो भी फैक्टोरियल होगा, फैक्टोरियल वाला जो नंबर है उसको आपस में मल्टीप्लाई करता रहेगा, ठीक हो गया। तो यानी इस लूप से जब मैं बाहर निकलूंगा तो मेरे पास जो डिजिट होगा उसका फैक्टोरियल आ चुका होगा। तो स्टेप 2 क्या है कि मुझे उस डिजिट का फैक्टोरियल निकालना है, ठीक है। स्टेप 3 क्या है, मुझे उस फैक्टोरियल के यानी जितने भी डिजिट्स हैं उनके फैक्टोरियल्स को आपस में सम करना है, ठीक है। तो यानी कि इस एक डिजिट का फैक्टोरियल ये आ गया, ठीक है। फिर दूसरे का भी इसी के अंदर आएगा, तीसरे का भी इसी के अंदर आएगा, चौथे का भी इसी के अंदर आएगा। तो जितने भी डिजिट्स हैं उन सब का जो फैक्टोरियल है उसको मुझे सम करना है। यहाँ पे देखें 1 का फैक्टोरियल प्लस फिर 4 का फैक्टोरियल प्लस फिर 5 का फैक्टोरियल, ठीक है। तो यहाँ अब मुझे ये वेरिएबल ना लूप से बाहर चाहिए। अगर लूप के अंदर बनाऊंगा तो हर इटरेशन में वो तो चेंज हो जाएगा, ठीक है। मुझे सारे डिजिट्स के फैक्टोरियल का सम चाहिए, तो मैं यहाँ पे वेरिएबल बना देता हूँ इंट सम
ऑफ, आप कुछ भी नाम रख सकते हैं, मैं सम ऑफ डिजिट्स फैक्टोरियल, ठीक है। जो डिजिट्स का फैक्टोरियल है उसका सम क्या है, वो इनिशियली मैं इसको 0 कर देता हूँ, और जब जब फैक्टोरियल निकलेगा मैं इस वेरिएबल में प्लस करता रहूँगा। फैक्टोरियल कहाँ निकल रहा है, यहाँ पे, तो सम हो जाएगा सम ऑफ डिजिट्स फैक्टोरियल प्लस फैक्टोरियल, हो गया। अब देखें ये लूप जब चलेगा, पहली दफ़ा इस वेरिएबल में पहले डिजिट का फैक्टोरियल होगा, यानी लास्ट वाले का 5 का, फिर अगली दफ़ा 4 का होगा, फिर 1 का होगा, ठीक है। तो 5 का भी इसमें प्लस कर रहा हूँ, 4 का भी इसमें प्लस कर रहा हूँ, जितने भी डिजिट्स होंगे सबका इसमें प्लस होता जाएगा। तो बेसिकली जब लूप से बाहर आएंगे तो इस नंबर के अंदर जो है ना वो सम पड़ा होगा सारे डिजिट्स के फैक्टोरियल का। ठीक हो गया, तीसरा स्टेप भी कंप्लीट हो गया। अब फाइनली मुझे क्या करना है, कंपैरिजन करना है कि जो ओरिजिनल नंबर है वो डिजिट्स के फैक्टोरियल के सम के इक्वल है या नहीं, ये वाली स्टेटमेंट, ठीक है। तो ये भी ऑब्वियसली लूप के बाहर ही मुझे चेक करना है, तो लूप से बाहर आ जाऊंगा और यहाँ पे देख लूंगा इफ, ये वेरिएबल का नाम कॉपी कर लेता हूँ, थोड़ा लेंथी है, सम ऑफ फैक्टोरियल ऑफ डिजिट्स जो भी, अगर इक्वल है किसके, ओरिजिनल नंबर के, ठीक है। ये ओरिजिनल नंबर इसलिए बनाया था क्योंकि n को हम बार बार n डिवाइडेड बाई 10 कर रहे हैं, तो ये तो हर दफ़ा चेंज हो जाएगा ना, तो ओरिजिनल नंबर मैंने इसकी अलग से वेरिएबल में रख दिया था। ओरिजिनल नंबर अगर ये इसके इक्वल हो जाता है तो इसका मतलब है ये नंबर क्या कहलाएगा, स्ट्रॉन्ग नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सिंपल एक सी आउट स्टेटमेंट दे दूंगा, जो ओरिजिनल नंबर था वो इज अ स्ट्रॉन्ग नंबर, तो कॉपी करूंगा नीचे एल्स पार्ट, और इसमें मुझे बता देना है इज नॉट अ स्ट्रॉन्ग नंबर, ठीक हो गया। अब इसको सिंपली रन करके देख लेते हैं कि ये हमारा जो प्रोग्राम है, अच्छा जी, ये आउटपुट आई है हमारी 145 इज नॉट अ स्ट्रॉन्ग नंबर, ठीक है। हालांकि ये आना चाहिए था कि 145 स्ट्रॉन्ग नंबर है, क्योंकि सम ऑफ डिजिट इसका एज पर एग्जाम्पल इसके इक्वल आना चाहिए, ठीक है। हम इसको डीबग करेंगे, मतलब इसको चेक करेंगे वन बाय वन सी आउट स्टेटमेंट लगा के कहाँ पे हम मिस्टेक कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारी आउटपुट ठीक नहीं आ रही है, ठीक है। यानी इसको आना चाहिए एज अ स्ट्रॉन्ग नंबर, क्योंकि ये इसके इक्वल है, मतलब होना चाहिए इसको। एग्जाम्पल में ऊपर वो हमें बता रहा है कि 145 जो है वो स्ट्रॉन्ग नंबर है, ठीक है। अब इसको चेक करने के लिए हम सबसे पहले चेक करेंगे कि हमारे डिजिट्स जो हैं उनकी कैलकुलेशन ठीक है, फिर उसके बाद फैक्टोरियल को देख देंगे, उसकी कैलकुलेशन ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये मिस्टेक बल्कि नज़र आई है मुझे स्ट्रेट अवे, वैसे तो आपको वन बाय वन पहली लाइन से ही चेक करना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्लियर नज़र आ रही है कि फैक्टोरियल जो है वो अगर मैं 5 का निकाल रहा हूँ तो 1 से लेके 5 तक 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5 भी करना है। तो यहाँ पे हमने इक्वल टू नहीं लगाया, जिसकी वजह से वो ऑब्वियसली 5 को स्किप कर जाएगा, तो वो बेसिकली हर डिजिट का फैक्टोरियल एक नंबर कम निकलेगा, यानी अगर मैं 5 का निकाल रहा हूँ तो बेसिकली वो 4 का निकलेगा, ठीक है। तो अब इसको दोबारा रन करते हैं, होपफुली अभी ठीक आना चाहिए, ठीक है। अब ठीक हो गया, ठीक है। 145 इज़ अ स्ट्रॉन्ग नंबर। इसी तरह अब कोई और एग्जाम्पल मेरे पास नहीं है, आई डोंट नो, लेकिन हम डिफरेंट नंबर्स ट्राई कर सकते हैं कि हमें बता सकता है कि वो फैक्टोरियल है या नहीं है, ठीक हो गया। अच्छा, ये नंबर मैंने ऊपर प्रोग्राम में लिखा हुआ है कि आप यूज़र से लें, तो आप इसको सिंपली सीन करके यूज़र से भी ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसी प्रोग्राम को अगर आप थोड़ा सा डिफिकल्ट करना चाहते हैं, मैंने तो भी क्या किया, एक नंबर लिया, ठीक है, और उसको चेक कर लिया है कि ये स्ट्रॉन्ग नंबर है या नहीं। आप क्या कर सकते हैं, इसी प्रोग्राम को मैं कहता हूँ कि कोई एक रेंज ले लें, ठीक है, एक्स और वाई के बीच जो है ना वो स्ट्रॉन्ग नंबर प्रिंट करें, या लेट्स से आप कह सकते हैं कि फर्स्ट जो है ना वो 10 स्ट्रॉन्ग नंबर्स प्रिंट करें, ये भी आप कर सकते हैं, ठीक है। चलें एक स्टेप इसका करके देख लेते हैं। टाइम काफ़ी, तो
इसको थोड़ा सा मजीद यानी मुश्किल करने के लिए मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि नंबर 145 नहीं है, बल्कि मुझे नंबर एक रेंज के अंदर लेना है, ठीक है। और रेंज आप यूज़र से ले सकते हैं, ठीक है। अगेन मैं कहता हूँ यहाँ पे 145 जो है इसको मैं थोड़ी सी लॉजिक चेंज हो जाएगी। चलें पहले रेंज के लिए नंबर्स ले लेते हैं। इंट स्टार्ट एक नंबर ले लेते हैं कि कहाँ से मुझे स्टार्ट करना है। तो मैं कहता हूँ मुझे 100 से स्टार्ट करना है, और दूसरा नंबर एंड, ठीक है, 100 से लेके लेट सपोज 300 तक हम चेक कर लेते हैं कि इसमें स्ट्रॉन्ग नंबर्स कितने हैं, ठीक है। अच्छा, अब आपको ये पता है कि ये यहाँ तक जो आपका प्रोग्राम है, ये जो वाइल लूप लगा हुआ है, ठीक है, ये n वेरिएबल के ऊपर लगा हुआ है, और ये n वेरिएबल को पूरा चेक करके मुझे बता रहा है कि वो स्ट्रॉन्ग नंबर है या नहीं, ठीक है। ये नीचे वाला प्रोग्राम, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, सिंपली इस n को डायनामिक करना है ताकि इसको मैं डिफरेंट वैल्यूज पास कर सकूं। पहले n की वैल्यू 100 हो, फिर 101 हो, 102 हो, ठीक है। तो इसके लिए हम सिंपली क्या कर सकते हैं, इस स्टार्ट और एंड पॉइंट के दरमियान लूप चला दें और नीचे वाला प्रोग्राम सारा उस लूप के अंदर रख दें, तो आसानी से हम इसको अचीव कर लेंगे विदाउट चेंजिंग एनीथिंग, ठीक है। इसको हम आउटपुट भी कर सकते हैं, यानी 1 बाय 1 आउटपुट भी ये चलता रहेगा, ठीक है। तो इस पूरे प्रोग्राम को सिंपली आप क्या करें, यहाँ पे एक फॉर लूप बनाएं, ठीक है। फॉर इंट, अच्छा आई वेरिएबल मैंने नीचे यूज़ किया हुआ है, इसकी अब मैं आई नहीं यूज़ करूँगा। सपोज के वेरिएबल यूज़ कर लेते हैं। फॉर के इक्वल्स टू स्टार्ट, ठीक है, क्योंकि आप स्टार्ट यूजर से ले रहे होंगे। स्टार्ट से आपने स्टार्ट लिया, के लेस देन इक्वल्स टू एंड कर दें हमेशा, और के प्लस प्लस, ठीक है। ये मेरा लूप स्टार्ट हो गया, और इस लूप के अंदर ये पूरा कोड आएगा, ठीक है। इसको एक स्टेप मुझे इंडेंट करना है, तो मैं पूरा कोड सेलेक्ट करके शिफ्ट प्रेस करूंगा, ये एक स्टेप आगे चला जाएगा, और यहाँ पे फॉर लूप एंड हो रहा होगा, ठीक है। अगर आप ये आईडी में ये कोलैप्स वाला फीचर देखें तो ये थोड़ा हेल्प आउट भी करता है कि मैं वाइल लूप पूरे को क्लोज करके ओवरऑल प्रोग्राम का स्ट्रक्चर भी देख सकता हूँ, इफ को एल्स को। तो आप देखिए ओवरऑल मुझे पता चल रहा है ओके, मेरा पूरा जो प्रोग्राम है, जो वाइल लूप था, इसके अंदर फिलहाल मैं नहीं देखना चाह रहा क्या है, इसलिए मैंने इसको कोलैप्स कर दिया। देखना चाहूँगा तो इसको ओपन कर दूंगा, ठीक है। तो अब ये पूरा प्रोग्राम इसके अंदर आ गया। सिर्फ ये करना है कि जो n इक्वल 145 था, अब इसको k के इक्वल कर दूंगा, क्योंकि हर दफ़ा ये चेंज हो रहा होगा ना। एक दफ़ा k की वैल्यू पहले 100, फिर 101, 102, 103 इस तरह से चलेगी, ठीक है। और बाकी प्रोग्राम ऑब्वियसली सेम रहेगा, ये वेरिएबल मुझे हर दफ़ा चाहिए होंगे, ठीक है। और सम ऑफ डिजिट सारा कुछ चाहिए होगा, और हर दफ़ा ये आउटपुट भी देगा, ठीक है। तो पहले मैंने प्रोग्राम बना लिया कि सिर्फ एक नंबर के लिए कि ये स्ट्रॉन्ग नंबर है या नहीं। अब सिंपली उसके अंदर रिक्वायरमेंट ऐड कर दी कि इस रेंज के अंदर मुझे नंबर्स देखने हैं, ये स्ट्रॉन्ग नंबर्स कौन कौन से हैं वो सारे प्रिंट करने हैं, तो आ जाएंगे। सिर्फ एक चेंज यहाँ पे कर लेते हैं कि मुझे चूंकि सिर्फ स्ट्रॉन्ग नंबर्स की लिस्ट चाहिए, यानी अगर कोई स्ट्रॉन्ग नंबर नहीं है तो आई डोंट वांट टू प्रिंट दैट, थोड़ा सा वो आउटपुट क्लमजी सा हो जाएगा। तो यहाँ पे सी आउट, और यहाँ पे बस जो नंबर ओरिजिनल के इक्वल होगा उसको प्रिंट कर देंगे, और यहाँ पे एक एंड लाइन, ठीक है, या आप हाँ ठीक है एंड लाइन दे सकते हैं यहाँ पे। अब इस जब मैं प्रोग्राम को रन करता हूँ तो ये मुझे अच्छा अब इसको मल्टीपल नंबर्स 100 और 300 के बीच जो भी स्ट्रॉन्ग नंबर्स थे वो प्रिंट करने चाहिए थे, तो बाई चांस एक ही स्ट्रॉन्ग नंबर है, ठीक है, 145। तो हम ज़रा रेंज अपनी बढ़ा के देखते हैं, ठीक है। इसको हम 100 से फॉर एग्जांपल 10,000 कर देते हैं, ठीक है, 10,000। और अब इसको रन करके देखते हैं, 145 स्ट्रॉन्ग नंबर एक ही है दुनिया में, आई डोंट नो। कि अच्छा और बढ़ा देते हैं रेंज, थोड़ा स्लो भी हो जाएगा शायद प्रोग्राम। Oh, finally we found another one। ये नंबर भी स्ट्रॉन्ग नंबर है, तो काफ़ी मैंने रेंज बढ़ाई है, यानी वो रेंज अभी हमारी 1 लाख हो गई है, ठीक है। तो आप ऑब्वियसली रेंज बढ़ाएंगे तो शायद वो नंबर भी यहाँ पे आ जाएंगे। लेट्स ट्राई इसको एक और स्टेप आगे लेके जाते हैं, ऑलमोस्ट 10 लाख कर दिए।
प्रोग्राम थोड़ा सा स्लो चलेगा, ठीक है। खैर यही दो नंबर्स हैं 100 से लेके ऑलमोस्ट 10 लाख तक, ठीक है। तो इसको मजीद बढ़ा के किया जा सकता है। बहरहाल सिंपल इज दैट कि हम ये देख सकते हैं कि सिंपली मेरे पास जो एक रिक्वायरमेंट थी कि मुझे स्ट्रॉन्ग नंबर दिखने थे, मैंने उसको आसानी से चेंज कर लिया, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर अब फिर स्टेप वाइज आप चीज़ें ऐड कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस कि इसी के अंदर मेरे पास मजीद रिक्वायरमेंट आती है कि मुझे सभी स्ट्रॉन्ग नंबर जो यहाँ पे मुझे मिल रहे हैं इस स्पेसिफिक रेंज के अंदर, मैं उनको स्क्रीन पे प्रिंट तो कर रहा हूँ, ठीक है। अब सपोज मैं कहता हूँ कि उस रेंज के अंदर जो स्ट्रॉन्ग नंबर्स हैं उनको मुझे सम भी चाहिए, ठीक है। तो अब वो नेक्स्ट स्टेप में मैं मजीद आसानी से कर सकता हूँ। जैसे यहाँ पे हमने ऊपर स्टेप लिखे थे ना, ये 4 स्टेप, तो 5th स्टेप के अंदर आप ये वाला लूप कंसिडर कर लें, ठीक है। मल्टीपल टाइम्स इस कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए, ठीक है। क्योंकि हमने लूप की डेफिनेशन यही देखी थी कि अगर हमें एक स्पेसिफिक कोड ब्लॉक को मल्टीपल टाइम्स एग्जीक्यूट करना होता है ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन कंडीशन, तो हम लूप लगा लेते हैं, ठीक है। तो इस कोड ब्लॉक को मुझे बार बार एग्जीक्यूट करना था, ठीक है। कितनी दफ़ा करना था वो मेरे पास कंडीशन थी, तो मैंने इसको लूप के अंदर रख दिया, ठीक है। अच्छा, अब अगर मुझे फॉर एग्जांपल सम भी निकालना है तो सिंपली क्या कर सकता हूँ, यहीं पे ये वाला जो फॉर लूप है इसके अंदर एक वेरिएबल बना सकते हैं, ठीक है। और इस इफ कंडीशन के अंदर मैं सम के अंदर नंबर जो है ना वो ऐड कर सकता हूँ। फॉर इंस्टेंस अब मुझे इस लूप लेवल के ऊपर एक वेरिएबल चाहिए सम, इसके इक्वल टू 0 कर देता हूँ, इक्वल टू, ठीक है। और जब भी कोई नंबर स्ट्रॉन्ग नंबर होगा तो मैं सिंपली क्या करूँगा, सम इक्वल्स टू सम प्लस ओरिजिनल नंबर, ठीक है। अच्छा, ओरिजिनल के स्पेलिंग हमारे शायद गलत है, कॉपी कर लेते हैं इसको, ठीक है। तो अब ये जो सम वेरिएबल है इसके अंदर इस रेंज के अंदर जितने भी स्ट्रॉन्ग नंबर्स हैं उनका सम होगा, ठीक है। तो इस वजह से हम प्रोग्राम को स्टेप वाइज ब्रेक डाउन करके कर सकते हैं, ठीक हो गया।